दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज आपके सामने एक ऐसा वाकया रखने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक गधे का मालिक और एक बादशाह का वाकया, जहां पर दोस्तों गधे की मालिक ने कहा कि इस गधे पर चढ़ने वाला, इस गधे की ये खासियत है कि इस गधे पे चढ़ने वाला को मक्का मदीना दिखाई देता है। फिर दोस्तों क्या होता है, बादशाह और गधे के मालिक के बीच में फिर क्या होती है? क्या बादशाह को मक्का मदीना दिखाई देता है? क्या बादशाह उस गधे को खरीदता है? क्या है पूरा मंजर दोस्तों आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको एक बहुत बड़ा सबक भी हासिल हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक में देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर ले, यूट्यूब में देख रहे हैं तो इसको लाइक कर दीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप इंस्टा पे देख रहे हैं, दूसरी जगह पर देख रहे हैं तो फॉलो वगैरह जो जो होता है वो चीज कर लीजिए। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। एक इंसान अपने गधे के साथ गुजर रहा था। जब वो गुजर रहा था तो वो गधा काफी कमजोर था, दुबला पतला था। उस गधे पर वक्त के सुल्तान, वक्त के बादशाह की निगाह पड़ती है कि ये इंसान कैसा जालिम जाबिर है। शायद ये अपने गधे को खिलाता पिलाता नहीं है, यही वजह है कि ये गधा इतना दुबला है, यही वजह है ये गधा इतना कमजोर है। इसी को लेकर दोस्तों बादशाह हुक्म देता है कि उस गधे के मालिक को पकड़कर गधे समेत हमारी दरबार में लेकर आओ। अब क्या था दोस्तों, गधे के मालिक को बादशाह के सैनिक पकड़ते हैं और बादशाह के सामने पेश करते हैं। लेकिन वो गधे का मालिक, जिसके पास बहुत कमजोर गधा था, दुबला पतला गधा था, वो बड़ा जेहनमंद इंसान था, वो बड़ा चालाक इंसान था, दानिश्वर था, दिमाग रखता था, दिमाग का इस्तेमाल करना जानता था और इत्मीनान से काम करता था। जब पुलिस ने पकड़कर उसको बादशाह के पास ले गया तो एक बार वो तो हड़क गया, गड़बड़ा गया, धड़बड़ा गया। लेकिन बादशाह के सामने जब वो पहुंचा, बादशाह ने कहा ये तुम्हारा गधा इतना पतला दुबला क्यों है? क्या तुम अपने गधे को खिलाते पिलाते नहीं हो? क्या तुम अपने गधे पर जुल्म करते हो? वो इंसान मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं बादशाह, नहीं नहीं आलमपना, ये बादशाह, ये जो गधा है ये खाने पीने का मसला नहीं है, बल्कि ये गधा अपनी खूबियों की वजह से इतना दुबला पतला है। अब ये बात सुनना था कि बादशाह हैरान हो जाते हैं, दरबारी हैरान हो जाते हैं कि अपनी खूबियों की वजह से ये गधा इतना दुबला पतला है। वो कहता है कि कौन सी ऐसी खूबी इस गधे में है कि अपनी खूबी की वजह से ये गधा दुबला पतला है। वो इंसान कहता है कि आलमपना बादशाह, इस गधे पे जो भी चढ़ता है, सवार होता है, उसको मक्का मदीना दिखाई देने लगता है। ये बात सुनने के बाद बादशाह और तमाम दरबारी वजीर हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कौन सा गधा है जिसके ऊपर चढ़ने पर लोगों को मक्का मदीना दिखाई देने लगता है। बादशाह कहता है कि अगर ये सच हुआ, अगर इस पे चढ़ने पर सच में अगर मक्का मदीना दिखाई देता है तो मैं इस गधे को खरीद लूंगा। इसकी कीमत कितनी है? वो इंसान फट से कहता है कि 50,000। इस गधे की कीमत 50,000 है। वो बादशाह कहता है कि मैं ठीक है, मैं इसको 50,000 में खरीद लूंगा, लेकिन मैं खरीदने से पहले इसको चढ़कर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या सच में इस पर चढ़ने से मक्का मदीना दिखाई देने लगता है। वो इंसान कहता है कि आलमपना बादशाह, शौक से आप इसका ट्रायल कीजिए, उसके बाद ही खरीदिएगा। बाहर कैब वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरे चढ़ने से पहले मेरा वजीर इस पे चढ़कर देखेगा कि मक्का मदीना दिखाई देता है कि नहीं इस गधे के ऊपर। अब जैसे ही बादशाह का हुक्म हुआ कि वजीर चढ़कर देखेगा पहले, फिर मैं देखूंगा। वजीर आता है और गधे पे चढ़ने लगता है। जैसे ही गधे पे चढ़ने जाता है वो वजीर, वो बादशाह कहता है रुको रुको, फौरन रुको, ठहर जाओ। बादशाह इस गधे पर उसी को मक्का मदीना दिखाई देता है
जो बेईमान ना हो, जो मक्कार ना हो, जो धोखेबाज ना हो, जो चोर ना हो, उसी को इस गधे पर चढ़ने पर मक्का मदीना दिखाई देता है। अब क्या था, इस शर्त को बादशाह ने सुना, वजीर ने सुना, तमाम दरबारी ने भी सुना कि जो चोर होगा, बेईमान होगा, मक्कार होगा, धोखेबाज होगा, उसको मक्का मदीना नहीं दिखाई देगा, बाकी सबको दिखाई देगा। अब क्या था, वो वजीर गधे के ऊपर चढ़ जाता है। गधे के ऊपर चढ़ने के बाद दायां देखता है, बायां देखता है, ऊपर देखता है, नीचे देखता है, कहीं भी उसको मक्का मदीना नहीं दिखाई देने लगता है। अब वो सोचता है, इधर बादशाह उसको कहता है कि वजीर बता, मक्का मदीना दिखाई दे रहा है? वो मक्का मदीना जहां जाना हर मुसलमान चाहता है, वो मक्का मदीना जहां जाने में लाखों खर्च हो जाती है, तो क्या इस गधे में बैठने से मक्का मदीना दिखाई देता? तो मैं रोज इस गधे में बैठकर मक्का मदीना देखूंगा, तो जल्दी बता, तुमको दिखाई दे रहा है मक्का मदीना? अब ये वजीर सोचता है कि मैं तो बादशाह का बहुत सारा चीज फ्रॉड कर रखा है, मक्कारी कर रखा है, हड़प रखा है, और अगर मैं कह दूं कि मुझे मक्का मदीना नहीं दिखाई दे रहा है गधा में चढ़ने के बाद, तो ये बादशाह मुझे फौरन गिरफ्तार कर लेगा कि ये बड़ा मक्कार है, ये बड़ा मक्कार है, ये झूठ बोलने वाला है, ये चोर है, ये गद्दार है, इसीलिए इसको मक्का मदीना नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्या था, वो वजीर जो गधा पे चढ़ा था, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कहने लगा कि बादशाह ठहर जाइए, ठहर जाइए। अरे मैं इधर देख रहा हूँ तो मक्का चमचमाता नजर आ रहा है, इधर देख रहा हूँ तो मदीना चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। इतना सुनना था कि बादशाह कहता है कि तुम उतरो, अब मैं चढ़ के देखता हूँ। अब उसको उतारता है, बादशाह वहां चढ़ जाता है। बादशाह देखता है कहीं कुछ नहीं नजर आ रहा है। अब बादशाह भी हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, गुस्सा आता है, लेकिन फिर ये सोचता है कि उसने तो कहा है कि मक्का मदीना बेईमान को, धोखेबाज, गद्दार को, चोर को नजर नहीं आएगा, और मेरे वजीर को नजर आया है। और अगर मैं कह दूं कि मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो ये मेरा आवाम ये कहेगी, यहाँ जो दरबार में लोग हैं ये सारे लोग कहेंगे कि बादशाह ही सबसे बड़ा चोर है, जो हमारा बादशाह है वही सबसे बड़ा गद्दार है, मक्कार है, चोर है, बेईमान है, इसीलिए उसको मक्का मदीना नजर नहीं आ रहा है। अब क्या था दोस्तों, मन को मारते हुए बादशाह ये कहता है, उससे जब पूछा गया कि बादशाह आपको नजर आ रहा है, वो गधे की मालिक पूछता है, बादशाह सलामत, आपको नजर आ रहा है? वो दिल दबाकर, वो भी अपनी इज्जत को बचाने के लिए कहता है, हाँ हाँ, मुझे भी मक्का मदीना नजर आ रहा है। फिर उतरता है दोस्तों, और जैसा कि कॉल किया था कि मक्का मदीना नजर आने पर मैं इसको खरीद लूंगा, उस गधे के मालिक को उल्टा 50,000 रुपया देता है, और वो गधा वो रख लेता है, और उस 50,000 रुपया को लेकर वो दानिश्वर शख्स वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, मुसीबत के समय भी आप अगर शांति के साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो बड़े से बड़े मसले से आप निकल जाएंगे, और शांति के साथ आप कोई भी काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये वाकया आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। शुक्रिया।